तो आज हम गूगल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको शायद बिल्कुल ही पता नहीं होंगे। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, आज हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान ले तो उसके नाम पे ही है। इसका नाम जो गूगल है वो गूगल नाम से आया है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि एक और 100 जीरो, एक और उसके साथ 100 जीरो इज इक्वल टू 1 गूगल, जिसको हम गूगल बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है जो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जन ब्राइन, उन्होंने सबसे पहले गूगल को गूगल नेम नहीं दिया था। उनके दिमाग में सबसे पहले गूगल नेम नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले गूगल को बैकरब के नाम से नेम्ड किया था और वो उसे गूगल को बैकरब बुलाते थे। लेकिन समय के साथ साथ और कुछ दिन के बाद, अब बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्होंने उसका नाम चेंज करके गूगल कर दिया। लेकिन सबसे पहला इनिशियल जो नेम था वो बैकरब ही था। गूगल 2010 के बाद से हर सप्ताह कोई ना कोई नया कंपनी के एक्वायर कर लेती है। जैसे बात कर ले एंड्रॉइड की, यूट्यूब की, वेज की, सारे जो गूगल के प्रोडक्ट्स है उन्होंने उन सब चीज को एक्वायर किया। वो उनके फाउंडर नहीं है, उन्होंने उसे बनाया नहीं है, वो बल्कि उसे एक्वायर किया। अगर एंड्रॉइड की बात कर रहे तो वो बहुत ही पॉपुलर है, भले ही फ्री सोर्स है लेकिन बहुत ही पॉपुलर है, जिसे गूगल ने एक्वायर किया है ना। उसी तरह अगर यूट्यूब की बात कर ले तो यूट्यूब को भी उन्होंने एक्वायर ही किया है, ना कि उन्होंने बनाया, ना ही उन्होंने फाउंड किया है, उन्होंने एक्वायर किया है। गूगल हमेशा नई नई कंपनी को एक्वायर करती रहती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आपने काफी टाइम देखा होगा, अगर आप गूगल वेब यूज कर रहे होते हैं तो काफी सारा डूडल दिखाया जाता है। गूगल के जो लोगो है उस पे बहुत सारा डूडल दिखाया जाता है। किसी साइंटिस्ट का बर्थडे होता है तो वो दिखाया जाता है। तो ये इन्वेंट कैसे हुआ, या तो फिर ये शुरू कब हुआ? ये जो डूडल दिखाना शुरू हुआ था 30 अगस्त 1998 को, जब वो लोग बर्निंग मैन फेस्टिवल में गए थे, जो कि नेवेडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उन्होंने उस समय एक बर्निंग मैन का डूडल इन्वेंट किया था, बनाया था, जो कि उन्होंने अपने गूगल के होम पेज पे लगाया था। उसी समय से गूगल डूडल का यूज होना स्टार्ट हुआ और अब तक हम देख सकते हैं कि गूगल अपना डूडल को यूज करते ही आ रहा है। अगर किसी साइंटिस्ट का बर्थडे होते हैं कि गूगल कुछ ना कुछ डूडल का यूज करता है और वो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। अगले फैक्ट्स के बारे में बात कर ले तो गूगल नाम सुनकर ही हमें बहुत बड़ा कंपनी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि गूगल का जो स्टोरेज कंप्यूटर होता है, सबसे पहले उन्होंने लेगोस से बनाया था। लेगोस को उन्होंने जोड़ करके स्टिक कर दिया था आपस में और उसके बीच में कंप्यूटर का जो स्टोरेज है उसे बिल्ड किया था। तो सबसे पहला जो गूगल का कंप्यूटर स्टोरेज था उन्होंने लेगोस से बनाया था। अब जा करके आप देख सकते हो बहुत ही डेवलप कर चुके हैं, उनके पास फाइनेंशियली वो बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये एक याद करने की चीज़ है और ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें ग्रो देखने को मिल रहा है। अगर किसी को कहा जाए कि आपको गूगल में जॉब करना है तो शायद ही वो बंदा ना कह पाए, क्योंकि गूगल की इतनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं और इतनी अच्छी वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सिर्फ हमें ही सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करती हैं, बल्कि जो कि एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम करते हैं उन्हें भी बहुत ही तगड़ी सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद हमको नहीं पता होंगे, उनमें से ही ये एक है। अगर आप गूगल की एम्प्लॉय हो, आप यूएसए में काम करते हो, गूगल के लिए उनके ऑफिस में काम करते हो और किसी तरह से आप एक्सपायर कर जाते हो, तो आपकी जो वाइफ है उन्हें आपकी पूरी सैलरी का पूरे साल, जब तक आपकी पत्नी जिंदा रहती है तब तक हर साल जितना भी आपका सैलरी है, मान के चलिए आपका सैलरी अगर 1 लाख पर ईयर है, तो आपके वाइफ को हर साल 50,000 हर साल मिलेगा जब तक वो जिंदा रहती हैं तब तक। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गूगल की तरफ से। वो सिर्फ हमें ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो अपने एम्प्लॉय को भी बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते। अगर गूगल की एक और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर ले तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मान करके चलिए कि बिल गेट्स का जो नेटवर्थ है वो कितना है हमें पता नहीं, हमें बस एक नंबर दिया हुआ है कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर दिया हुआ है। इतना बिल गेट्स का नेट प्रॉफिट है, पूरा इनकम है पूरे साल का मान करके चलिए। और कोई उसे आपसे बोलता है कि आप इसे बताओ, आप इसे इंग्लिश में बताओ कि ये कितने होंगे। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो ये भी आपके लिए गूगल कर देगा। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, मान करके चलिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर है तो इज इक्वल टू इंग्लिश करके लिख दीजिए गूगल पे और वहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट में शो कर
कर देगा कि वो कितना पैसा है या तो फिर उसका मीनिंग कितना होता है इंग्लिश में, वो आपको खुद बता देगा। अगले फैक्ट्स के बारे में अगर बात कर ले तो गूगल का एक रोटेटेड वर्जन भी है जो कि बहुत कोई नहीं जानते हैं, और उसे हम लोग गूगल मिरर के नाम से जानते हैं। अगर गूगल मिरर आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो एक वेबसाइट खुलेगा जो कि बिल्कुल ही होम पेज होता है गूगल का, बिल्कुल वैसे ही खुल जाएगा और वहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे सब कुछ उल्टा आएगा। जैसे आप मिरर के सामने कुछ भी अल्फ़ाबेट अगर रखते हो तो जैसे उल्टा आपको शो करता है, बिल्कुल वैसे ही जो भी आप सर्च करोगे गूगल पे सब कुछ आपको उल्टा दिखाई देगा। अगर गूगल के लास्ट फैक्ट के बारे में बात करें तो वो लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि अभी तक अननोन है। अगर लास्ट फैक्ट के बारे में बात करें तो ये बहुत कोई को शायद पता होगा जो टेक रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या तो फिर टेक इंडस्ट्री से थोड़े जुड़े हुए हैं। सबको पता होगा कि गूगल जो है, गूगल फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो गया था, उसे फाइनेंशियली वो लॉस पे चल रहा था। लैरी पेज और सर्जन ब्राइन जो है वो गूगल को बेचना चाहते थे 1 मिलियन पे और 1999 को एक्साइट कंपनी को, बट वो जो एक्साइट के सीईओ थे वो रिजेक्ट कर दिए ये ऑफर, जिसके कारण ये डील हो नहीं पाया और लैरी पेज और सर्जन ब्राइन अपने गूगल को बेच नहीं पाया। और अब हम जाकर के देख सकते हैं गूगल कितना डेवलप कर चुका है और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये फैक्ट्स जान करके आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी दूंगा।